नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप इंडेक्स फंड को रिकमेंडेड क्यों नहीं करते। आखिर क्या रीज़न है जिसके कारण आप इंडेक्स फंड की जगह एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर जिनसे मैं मिल रहा था वो भी ये क्वेश्चन मुझसे लगातार पूछ रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि चलिए इसी टॉपिक में हम एक वीडियो बनाते हैं। और देखिए, मैंने इंडेक्स फंड में रिकमेंडेशन नहीं दी, ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबा था, 10 साल, 15 साल या 20 साल का आपका नज़रिया था, तो मैं आपको हमेशा एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहता था। किसी अच्छी एएमसी के अच्छे लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपका नज़रिया छोटा था, आप 4 साल, 5 साल या 6 साल के लिए आ रहे हैं, उस समय आपको जरूर मैं इंडेक्स फंड के लिए बोलता था कि आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों था, आज की इस वीडियो में हम ये पूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। क्यों मैं जब मैं लार्ज टाइम की बात करता हूँ, एक लॉन्ग टाइम की बात करता हूँ, टाइम ड्यूरेशन की बात करता हूँ, तो मैं आपको हमेशा इंडेक्स फंड की जगह कहता था कि आप एक्टिव लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करें, किसी अच्छी एएमसी के। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, मैंने आपके सामने 8 एक्टिव लार्ज के फंड लिए हैं और उनके रिटर्न दिख रहे होंगे आपको पिछले 15 सालों के। और ये जितने भी मैंने 8 फंड लिए हैं, इन फंड का सिलेक्शन मैंने एयूएम के हिसाब से किया है। जिन फंड का एयूएम सबसे ज़्यादा है, ऐसे 8 फंड मैंने आपके सामने ले लिए। और आपको यहाँ आसानी से दिख रहा होगा कि आपको फंड ने, इन सभी फंडों ने लगभग 16, 17, 18% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। अगर एक मोटा मोटी में पकड़ के चलूँ तो इन सभी फंड ने लगभग मुझे 16.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, और जो कि आपको स्क्रीन में सामने दिख भी रहा है। लेकिन अगर इन एक्टिव लार्ज कैप फंड को मैं इंडेक्स फंड से कंपेयर करूँ, अब जैसे कि आपको सामने स्क्रीन में भी दिख रहा है, सामने मैंने आपके इंडेक्स फंड खोले हुए हैं और पिछले 15 साल के रिटर्न आपको दिख रहे होंगे। और सिलेक्शन का प्रोसेस सेम है। हमने हाईएस्ट एयूएम वाले आपके सामने 8 इंडेक्स फंड ओपन किए हुए हैं। और जब इन इंडेक्स फंड का मैं कंपैरिजन करता हूं आपके एक्टिव लार्ज कैप फंड के साथ, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जहां इंडेक्स फंड का रिटर्न आपको दिख रहा होगा ऑन एन एवरेज आपको 14.5% के आसपास मिल रहा है लगभग 15 साल के टाइम पीरियड में, वहीं एक्टिव लार्ज कैप फंड में आपको दिख रहा था कि ऑन एन एवरेज आपको लगभग 16.5% के आसपास का रिटर्न दिखाई दे रहा था, अगर मैं किसी अच्छी एएमसी के एक्टिव लार्ज कैप फंड की बात करूं। और वहीं अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो आपको दिख रहा था 18 से 19% तक का रिटर्न बना के दिया था, जैसे कि आईसीआईसी के ब्लू चिप फंड ने और मिराई एसेट के फंड ने। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जब मैं एक लंबे टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं 15 साल की बात कर रहा हूँ, तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि एक्टिव लार्ज कैप फंड आपको मिनिमम 2% से 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहे हैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड में। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये जो 1.5 या 2 या 2.5% का रिटर्न है, इससे हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मैं कंपाउंडिंग की बात करता हूं तो इस 2 से 2.5% के रिटर्न का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है जब मैं एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करता हूं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक इंडेक्स फंड के बारे में कहा था कि इंडेक्स फंड ने पिछले 15 सालों में लगभग 14.5% के आसपास का रिटर्न बना के आपको दिया है। और अगर इसी रिटर्न को मैं अज्यूम करके चलूं, और अगर आज से 15 साल पहले आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी इंडेक्स फंड में किया होता, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 75 से 76 लाख रुपए के आसपास होती, अगर मैं 14.5% के रिटर्न को मान के चल रहा हूं ऑन एन एवरेज। लेकिन ये जो 2 या 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न क्रिएट करके दिया आपके एक्टिव लार्ज कैप फंड ने, तो अगर मैं इसी रिटर्न को अज्यूम करके चलूं कि भाई ऑन एन एवरेज 16.5% के आसपास रिटर्न दे रहे थे एक्टिव लार्ज कैप फंड, और अगर किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में आज से 16 साल पहले या 15 साल पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो वहां पे अगर मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 15 साल पहले, तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि लगभग उस रिटर्न की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए के आसपास। अब आप खुद देख लीजिए, कहां 75 से 76 लाख रुपए और कहां 1 करोड़ रुपए। इस 2% का डिफरेंस के कारण लगभग आपके अमाउंट में 25 लाख रुपए का फर्क आ गया। और वहीं कहीं आपने आज से 15 साल पहले आईसीआईसी के ब्लू चिप फंड या मिराई एसेट के फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो वहीं आपके उस 10 लाख रुपए की वैल्यू आज 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास भी होती। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, जब मैं आपसे बोलता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, आप 15 से 20 साल, आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि भाई मैं तो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उस समय मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इंडेक्स फंड की जगह आप किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में जाएं, एक अच्छी कंपनी का एक्टिव लार्ज कैप फंड चुनें, जो कि आपको, मुझे लगता है कि इंडेक्स से 1.5 या 2 या 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको बना के दे सकता है लंबे समय में। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो वहां इंडेक्स की जगह में एक लार्ज कैप फंड को चुनता हूं। हाँ,
कई बार जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं लार्ज कैप फंड की जगह फ्लेक्सी कैप के बारे में भी आपसे बोलता हूं कि आप फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कुछ आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे देते हैं। और वहीं अगर आपसे मैं बात करूं कि आपने पिछले 10 साल पहले किसी भी एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता इंडेक्स फंड की जगह, तो सामने स्क्रीन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड में किया होता तो एक्टिव लार्ज कैप फंड ने हमको लगभग 15, 16, 17% के आसपास रिटर्न दिया है अलग अलग फंड ने, और वहीं इंडेक्स फंड ने हमको लगभग 14% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आसानी से 1.5 से 2% का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस तो देखने में छोटा लगता है आपको कि भाई 1.5 या 2% से क्या होगा, लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया 25 से 50 लाख का फर्क आ जाता है अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो। और वहीं अगर मैं आपसे पिछले 5 साल की बात करता हूं तो आपको सामने स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले 5 सालों में चाहे मैं इंडेक्स फंड की बात करूं चाहे एक्टिव लार्ज कैप फंड की बात करूं, दोनों ने आपको लगभग 15.5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और ये एक सबसे बड़ा रीजन भी रहता है कि मैं आपसे बोलता हूँ जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड आप बढ़ाओगे, तो आपको क्लियरली दिख रहा था कि मैंने 5 से 10 साल और 15 साल की जब मैं बात कर रहा था, तो जैसे जैसे मेरा टाइम पीरियड बढ़ रहा था तो एक्टिव लार्ज कैप फंड मुझे अच्छा रिटर्न बना के दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम पीरियड कम होता जा रहा है तो इंडेक्स फंड थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा आपको काफी बार देखने मिलेगा, काफी सारे आपको ऐसे फंड में मिलेंगे जो 2 या 3 या 4 साल तक अच्छा रिटर्न देते नहीं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते एक्टिव लार्ज कैप फंड। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म के उनके रिटर्न आपको काफी अच्छे दिखाई देते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड आपका एक्टिव लार्ज कैप फंड की जगह एक सेफ ऑप्शन रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होती रहती है। कभी अगर मार्केट गिरेगा भी तो वापस आपका स्टॉक चले ना चले, इंडेक्स वापस अपने वैल्यू पे आने की कोशिश करता है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जब भी मैं आपसे बात करता हूं 5 से 6 साल के इन्वेस्टमेंट की, तो आप वहां पे तो इंडेक्स फंड को चूज कर लें। आपको जिस कंपनी का फंड लेना है, कोई भी एक अच्छा इंडेक्स फंड लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों आपसे लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बोलता आ रहा था कि आप इंडेक्स फंड की जगह एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें, और वो चीज़ रिटर्न का जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए भी मिल चुका है। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने का ये मकसद एकदम नहीं है कि आप आज ही अपने इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट को बंद करें और एक्टिव लार्ज कैप फंड में स्विच कर लें। देखिए, हर फंड का एक समय आता है। आज के समय देखिएगा, इंडेक्स फंड कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव फंड के कंपैरिजन में। इसलिए हर चैनल में आप चले आइए, यूट्यूब चैनल में आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन आज से अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूं, और आपको एक चीज़ याद होगी, अगर आप 2008 और 7 के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, उस समय हमारा निफ्टी लगभग 6000 के आसपास था, और जब मार्केट में गिरावट आई, गिरावट का निफ्टी गिरते गिरते कम से कम 2500 और 3000 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन जिन्होंने उस क्राइसिस के ठीक पहले इन्वेस्टमेंट किया था, जब निफ्टी 6000 के आसपास था, तो अगर आपने उस समय इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहां से 2007 और 8 से 2020 तक आप आ जाइए, लगभग इस 12-13 साल के टाइम पीरियड में आप देखिएगा निफ्टी 6000 से बढ़ के मात्र 12000 तक पहुंचा था। तो अगर उस पीक में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहां से निफ्टी ने आपको कोई अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया, किसी भी इंडेक्स फंड ने आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया, लेकिन वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां एक्टिव लार्ज कैप फंड ने आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया था, और कई फंड तो 2 गुना 3 गुना तक रिटर्न बना के दिए थे आपको। और देखिए, ये कंडीशन हर फंड के साथ होनी है। उस 12 से 13 साल में जब निफ्टी के इंडेक्स फंड ने अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया, और जो लोग वहां उस समय इन्वेस्टेड होंगे वो आज अच्छा रिटर्न बना रहे होंगे, क्योंकि आज के समय आप देखिए निफ्टी एक अच्छा रिटर्न आपको बना के दे रहा है, इंडेक्स फंड आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये गलती वहां कर दी होती कि यार 10-12 साल तक हमने निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उसका रिटर्न अच्छा नहीं था, हम स्विच होकर कहाँ गए 2020 के आसपास किसी भी एक्टिव लार्ज कैप फंड में आ गए 2019 या 20 में। तो अब आप देखिए पिछले 2 या 3 साल से जो कि देखा जा रहा है कि इंडेक्स फंड थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमारा जहां इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। हर फंड के साथ ये कंडीशन आती है, आज इंडेक्स फंड थोड़ा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, एक्टिव लार्ज कैप फंड आपको कम रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए लोग ज्यादातर इंडेक्स फंड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी ना कभी ये कंडीशन आएगी जब इंडेक्स फंड से वो परफॉर्मेंस नहीं निकल के आएगी, लेकिन एक्टिव लार्ज कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म फ्रेम की बात करता हूँ 15 से 20 सालों की, तो वहां देखा जाता है कि आपके एक्टिव लार्ज कैप फंड ने आपको कुछ 2 या 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है निफ्टी के इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। और ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप इंडेक्स फंड की जगह लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। तो एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिनका इन्वेस्टमेंट पहले से इंडेक्स फंड में चल रहा है वो इंडेक्स फंड में कंटिन्यू करें, और जिनका एक्टिव लार्ज कैप में चल रहा है वो एक्टिव लार्ज कैप के साथ कंटिन्यू करें। हाँ, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो कि अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं,
वो चाहें तो आप इंडेक्स फंड की जगह लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी लार्ज कैप फंड को चूज कर सकते हैं, एक्टिव लार्ज कैप फंड को, या फ्लेक्सी कैप फंड को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में भी देखा जाता है लगभग 65 से लेकर 70% तक का इन्वेस्टमेंट तो लार्ज कैप में ही होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें या फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्ट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूं। और या फिर नीचे दी हुई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर मेल का रिस्पॉन्स कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।